क्या लगता है इस बार माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो ऐसा है कि परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का। हाँ हाँ, एकदम परिवर्तन का माहौल है, कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ। और तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रहे तेजस्वी जी। हैं। हाँ, नीतीश जी नहीं रिपीट ना करेंगे? ना ना रिपीट करेंगे। अरे नीतीश जी मोदी जी इतना काम किए हैं। सर काम कुछ नहीं किए हैं वो, हाँ। सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करवाए हैं। हाँ। समझ रहे हैं, हम्म। आदमी को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। हाँ। इसलिए यहाँ का जनता न किसी बेरोजगार सब है, पढ़ा लिखा लोग सब बेरोजगार है। तेजस्वी जी आए तो कुछ नौकरी दिए तो सब नौजवान को जागरूकता हुआ कि से तेजस्वी जी कुछ कर पाएंगे। इसीलिए अभी सब नौजवान पढ़ल लिखल मन बना लिया है कि तेजस्वी जी की सरकार लाना है और परिवर्तन हर हाल में कर देना है। हाँ। जी, अच्छा, कहते हैं कि अगर तेजस्वी का सरकार आ गया, महागठबंधन का सरकार आ गया तो जंगल राज आ जाएगा। आइए ना बजरिया में। हाँ, देखिए सर, हाँ। जंगल राज का जो कह रहा है, रियलिटी में आज जंगल राज है। हम्म। जिस वक्त जंगल राज था उस वक्त लालू जी ने मंगल राज कर दिया, चूंकि उस वक्त समांतवाद का राज चलता था। लालू यादव इतने काम किए कि गरीब गुरबा के राज ला करके उसको जागरूक कर दिए, तो समांतवाद लोग उसको जंगल राज के रूप में पुकारने लगा। अब फिर आज भी जंगले राज है। अभी जो राज चल रहा है वो जंगल राज है। भ्रष्टाचार अंतिम चरण पर है। बेगर पैसा का एक काम नहीं होता है, ब्लॉक हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो। और लालू जी के राज आता है तो कहता है जनता को कि आप मालिक हैं। अब प्रशासन जो है आपका सेवक है, जो भी पदाधिकारी है वो सेवक है। तो सेवक के रूप में उससे काम लेता है जनता, तो समझता है कि जंगल राज आ गया। जंगल राज तो आज रियलिटी में है। अच्छा, जी, मतलब कुछ इस बार आप लोग एकदम परिवर्तन चाहते, कोई मोदी नीतीश कोई मोदी निश्चित नहीं, जादू नहीं चलेगा? कोई जादू नहीं चलेगा। बिहार में एकदम सब लोग मन बना लिया है कि परिवर्तन हर हाल में कर देना। मतलब लहर वहर है तेजस्वी का? पूरा लहर है सर, लहर पूरा लहर? पूरा लहर तरफा? एकदम एक तरफा है, कहीं कोई टक्कर उकर में नहीं है बिहार में। चाचा, क्या चाचा तो बता रहे कि तेजस्वी का लहर है, मोदी नीतीश जी का लहर नहीं है? उसमें भी संदेह है, कोई सी संदेह नहीं है। परिवर्तन सीधे है, अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? पक्का बनेगा, वो बन गया। हाँ। बनेगा नहीं, वो बन गया। कल वोट डालने जा रहे हैं। पक्का वोट डालेंगे। हाँ। हाँ, तो किस मुद्दे पे इस बार वोट डालेंगे? अभी देखे नहीं, 17 महीना रहे तो 2 लाख के नौकरी 3 लाख के दे दिए तुरंत भर में। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जितना दिन से रहे तो कौन कौन सा काम किए? आप बताइए हमको, कौन कौन सा काम किए? आप तो मीडिया में से हैं। मोदी नीतीश जी कहते हैं कि हम बहुत सारा नल जल योजना दिए, 5 किलो राशन दिए, शौचालय दिए। शौचालय दिए, शौचालय काम था उनका। शौचालय काम दिया तो मुखिया हाँ। थोड़े दिए नीतीश कुमार। हाँ। नहीं, मोदी नीतीश जी कह रहे हैं मिलके कि हमने 5 किलो राशन दिया। तो बहुत कुछ कह रहे हैं वो। कहने के लिए कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कहने के लिए हाँ। मोदी जी तो वोटवे को चोरी कर लिए, हाँ। एकदम पक्का चोरी कर लिए। बहुत सा का वोटर लिस्ट से नाम कट गया। हाँ। हाँ, तो इस बार आप लोग के क्षेत्र में नाम आम है सबका कि कटा है कुछ लोग? देखिए, कुछ गरीब गुरबा का तो कटा है, हाँ। हल्का फल्का कुछ कटा है। जहाँ लोग कार्यकर्ता जागरूक था हाँ। वहाँ नहीं कटने दिया है नाम। और बाकी कुछ जगह पर गलती किया है, लेकिन फिर भी जनता इस चीज को समझ गया है, इसलिए एकदम एक तरफा वोट दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत उक्कत। वोट चोरी वगैरह कुछ, वोट चोरी जैसा कुछ? वोट तो चोरी कर ही रहा है। आप देख नहीं रहे हैं कि वोटर को जाने नहीं दे रहा है। हाँ। अभी जो दूसरे जगह चुनाव हुआ फेज 1 में, पहला चरण में, तो उसमें आप दानापुर जाके पता लगाइए हाँ। कि दानापुर में दियर शेखों के नाव से आने नहीं दिया। वोट देता है कैसे वो? तो आया नहीं, इसका मतलब से वोट नहीं चोरी हुआ। हमेशा प्रत्येक चुनाव में, पिछले चुनाव जो हुआ उसमें दियर से लोग आ करके दानापुर में वोट करते थे। अब नावे बंद कर दिए, तो अब उतर करके अब वहाँ के वोटर। इस बार आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग को रोका गया फिर क्या? तैयार है। आप लोग को रोका गया? कौन रोकेगा हम लोग को? मान लीजिए कुछ लोग रोके, जैसे आप बता रहे दानापुर में रोका गया लोग। यहाँ नहीं रोकेगा ना, यहाँ कहाँ रोडवा का रोक देगा हमको? हाँ। वो तो नदी नाव से आना था, इसलिए रोक दिया, नाव बंद कर दिया। यहाँ नहीं रोक पाएगा। यहाँ नहीं रोक पाएगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बढ़िया से बोलिएगा। हाँ, बताइए बताइए, क्या बता रहे हैं आप? हम अनहर आदमी हैं। हाँ। हम 56 बीघा के निवासी हैं। हाँ। जनता
हाँ मखदूमपुर थाना है, हाँ। जिला जहानाबाद है। हाँ आओ प्रेस रिपोर्टर आप है। अच्छा ये बताइए, वो छोड़िए सब, ये बताइए कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं या बदलाव करेंगे? बदलाव होगा, 75 बीघा वाला जात हाँ और मुख्यमंत्री घर भी बन जेता है। हाँ और ओकरा सरकार, हाँ हम लोग गोली खाने ला तैयार है, हाँ मरने के लिए। हाँ और कोई ना, हाँ हम अनहर आदमी है, दोनों आँख से देखे सूर है। हाँ। हाँ, तो इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? तेजस्वी के। तेजस्वी के? हाँ, और तेजस्वी के वोट देंगे हाँ हकार से। हाँ और एक आदमी नहीं, हाँ। 100 आदमी के बदल हम बोल रहे हैं। अच्छा आनंद मत समझिए, हाँ काहे हमरा समझिए हाँ कि बड़का हाँ आप लोग से हाँ भी हम VIP आदमी बनल थे पहले, आज आँख चल गए हमार। अच्छा अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव का क्या अच्छा लगा? जो तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव का ये अच्छा लगा हाँ कि सरकार है हाँ जो बड़का के सरकार है, हाँ गरीब गुरबा के ई सरकार ना है मोदी या नीतीशवा। हाँ तो इसलिए हम लोग बदलाव करल चाह रहे हैं सर, हाँ कि बदलाव किसी तरह से ये हो जाए। यहाँ के हाँ और जंगल राज काल, तो जंगल राज में तू रह रहने का। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। क्या इस बार परिवर्तन या बदलाव चाहते हैं या हाँ। फिर नीतीश कुमार को? हाँ, अरे चाचा ना हाँ? तेजस्वी के तेजस्वी के? तेजस्वी के हम बदलाव चाह- क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार नाम हुआ। संतोष जी, इस बार क्या लगता है कि परिवर्तन का माहौल है या फिर नीतीश कुमार रिपीट करेंगे? नहीं, परिवर्तन का माहौल है। हाँ। आज तेजस्वी जी हमारे युवाओं के प्रति हम्म, माई बहन मान योजना जो लागू करने जा रहे हैं, हम्म, और इनका जो सोच जो हर युवाओं को रुझान की ओर ले जा रहे हैं। एक पिता अपने बेटा के लिए सोचता है, इसी तरह हमारे तेजस्वी जी हमारे युवाओं के लिए एक छोट भाई समझ रहे हैं, बेटा समझ रहे हैं कि हमारे हर घर में एक नौकरी मिले, कोई हमारे युवा बेरोजगार न रहे। तो बदलाव होना जरूरी है। मतलब उम्मीदें तो तेजस्वी से उम्मीदें लगाए हैं कि आएंगे तो कुछ नौकरी वोकरी देंगे। हाँ हाँ, एकदम करेंगे। क्या है कि 17 महीना में देखे नहीं कि 17 महीना में जो नौकरी दिए हैं, जो तहलका न मच गया बिहार में हाँ है, तो बहुत अच्छा उम्मीद है कि हमारे तेजस्वी जी आएंगे तो हमारे युवाओं के रोजगार एकदम पक्का देंगे। पक्का देंगे। एकदम अच्छा अच्छा, पक्का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं विपक्ष वाले कि मोदी नीतीश जी मतलब वही है कि कह रहे जंगल राज आ जाएगा। तो आज कौन मंगल राज है? हाँ, आज भी दिन दहाड़े पटना में देखिए हॉस्पिटल में जाकर के हत्या कर दिया जाता है। मोकामा में देखिए 500 आदमी के बीच में कत्ल कर दिया जाता है। कहाँ है मोदी जी और नीतीश जी? इस पर क्या ये मंगल राज है? झाल लेकर के कोई ढोल बाजा लेकर के गा रहे हैं क्या और मंगल राज चिल्ला रहे हैं? तो ये तो महा जंगल राज ये इनके शासन में हुआ। तेजस्वी जी हो या मोदी जी हो, महा जंगल राज राज। चलिए और भी लोग हैं, क्या लगता है चाचा इस बार परिवर्तन करेंगे? हाँ, इस बार परिवर्तन होगा। हम लोग तेजस्वी का वोट करेंगे। तेजस्वी को? हाँ, अच्छा, तेजस्वी को काहे मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा क्या काम किए हैं तेजस्वी? तेजस्वी की इसलिए बनावेंगे कि जाकर के नौकरी के देने के लिए कह रहे हैं, समझे ना, इसीलिए तेजस्वी के देंगे। नौकरी देने के लिए कह रहे, लड़के वक्त नौकरी मिली। ना नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, और जनता के अच्छा काम भी करते हैं वो आदमी भी। हाँ, वो आदमी- मोदी नीतीश जी भी तो कह रहे हैं कि हम 20 साल से बहुत काम किए हैं। ना, मोदी नीतीश कुछ काम नहीं किए। मोदी नीतीश के राज में कुछ काम नहीं हो रहा। कह रहे हैं 5 किलो राशन दिए, शौचालय 5 दिए। किलो राशन देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ। 5 किलो राशन से यहाँ पे चल जाएगा। कह रहे हैं माँ जानकी का मंदिर बनवाएंगे। ना, वो सब हम लोग नहीं चाहिए। हम लोग को विकास चाहिए, हाँ इसीलिए हम लोग को परिवर्तन चाहिए। हाँ, हाँ, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन इसीलिए चाहते हैं। हाँ। कह रहे माँ जानकी का मंदिर बनवाएंगे और अयोध्या में जैसे बनवा दिया है। अरे माँ जानकी का मंदिर है। अरे पहले तो हमारे
छात्र युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज तो खोले, जो हमारे उससे हमारा ज्ञान मिलेगा बच्चे लोग को। मंदिर तो हम लोग भाई जनता है अपना सहयोग से बनाएंगे ही। तब मतलब जो सरकार से उम्मीदें हैं वो दे नहीं रहे हैं, बाकी जो उम्मीद है नौकरी है, जैसे तेजस्वी जी हमारे रोजगार के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में मोदी जी बात करें, नीतीश जी बात करें कि हम हर युवाओं के लिए नौकरी लगाएंगे जो अपने घर परिवार को देखेगा। आज इतना गरीबी हालत युवाओं के घर में है, जो गांव घर में घूमते हैं तो इतना दिल रो पड़ता है कि क्या करें कि ये 20 साल से नीतीश जी भी रहे, 10 साल मोदी जी का शासन रहा, कहीं हमारे युवाओं के प्रति कोई सोच विचार नहीं किया कि युवा लोग कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कभी रोजगार के बारे में बात नहीं की। और उसके बारे में कोई बात नहीं। क्या चाहते, बिहार में परिवर्तन होगा या फिर नीतीश जी की सरकार फिर से बनेगी? परिवर्तन होना चाहिए, तेजस्वी जी की सरकार बनना चाहिए। 20 साल में तो कुछ नहीं हुआ है नौजवान के लिए। अभी तेजस्वी जी बोले हैं का तेजस्वी जी के साथ अथी सत्ता अभी नहीं आया है, तो पर भी बोले हैं कि सत्ता आएगा तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मतलब मौका देंगे तेजस्वी? हाँ, अगर मौका देंगे तो हम जरूर देंगे। मोदी माई बहन मान योजना के हर माता बहनों के बोले कि हमारा सरकार बनेगी जैसे ही 14 तारीख को 30,000 रुपया 1 साल की पेमेंट एक बार में हम अथी करने का काम करेंगे, भेजने का काम करेंगे। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि मोदी जी, नीतीश जी, हम भी तो 20 साल से बहुत काम किए हैं, जनता हमें फिर प्यार देगी। नहीं, तेजस्वी जी बोले हैं तब बोल रहे हैं कि आप फिर 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो हर बार बोले थे, सत्ता में आए थे कि हर साल 200 करोड़ नौकरी हम देंगे, बाकी देने का काम नहीं किए। वो विफल रहा उनका सरकार। अच्छा, समझ गए? क्या चाचा आप क्या बता रहे थे? क्या परिवर्तन चाहते हैं या नीतीश जी को फिर से चाहते हैं? हम लोग आरजेडी के हैं। हम लोग तेजस्वी जी को चाहते हैं। अब वो बूढ़ा हो गया, अब उनसे काम नहीं चलेगा। गांजा पी के वो भगवान रहते हैं। उनका सरकार आना एकदम तय हो गया। हम लोग सब मन बना लिए। लहर है तेजस्वी, लहर है, पूरा लहर रहता है, पूरा लहर। चलो भाई, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि तेजस्वी जी आएंगे। क्या कहेंगे भैया? जी सर। क्या कहेंगे कि कह रहे हैं लोग कि मोदी नीतीश जी का जादू नहीं चलेगा, तेजस्वी आएंगे? बैठ जाइए। श्योर आएगा, श्योर आएगा एकदम। आप भी तेजस्वी के एकदम, सब? क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग एकदम परिवर्तन का मूड बना लिए हैं। उनको हम 20 साल से देखते आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार एकदम परिवर्तन जरूरी है। जी, पिछले बार थोड़ा सा से चूक गए थे, लेकिन इस बार कोई मेल मिलाप करने लायक नहीं छोड़ेंगे। एकदम क्लियर 200 पार कर रखेंगे। मेल मिलाप नहीं करेंगे, साफ कर देंगे। नहीं, जैसे हुआ ना कि गठबंधन करके सरकार बना लिए, कभी उससे कभी उससे। अब ये कल 200 प्लस रहेंगे तेजस्वी जी, एकदम क्लियर। चाचा को क्लीन कर दे, एकदम क्लीन। क्या बात है। तो तेजस्वी से क्या है उतनी उम्मीदें लगाए? क्योंकि वो बेरोजगारों के बारे में सोच रहा है, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के जनता के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री लगाए, स्किल किए, वो किए, ये किए। अब बिहार में आते हैं तो कहते हैं रील बनाओ, तुम उससे कमाओ। ये कौन सा मुद्दा है? यहाँ आते हैं तो कट्टा के 6 गोली सीना में। उनका कोई मुद्दा ही नहीं है बिहार के लिए कि बिहार में हम ये क्या बोले नहीं बोले। वो सिर्फ आते हैं, भड़काऊ भाषण देकर चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के चले जाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी यहाँ बिहार को जोड़ने वाले काम कर रहे हैं। बिहार में फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं। सभी तरह का जो बिहार में सुविधा की जरूरत है, आवश्यकता है, वो पूरा करने के काम कर रहे हैं। आई मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं। वो पिछले बार ही बोले थे, वहाँ आए थे कि वहीं के हम चाय पीकर जाएंगे। मोतिहारी में बोले थे कि यहीं के चीनी के मिल से हम चाय पी के जाएंगे। ये लगा कि वो 4 बार मोतिहारी में आ गया, कितने बार वो फैक्ट्री बना के चले गए। लेकिन वो सिर्फ फेंक रहे हैं, फेंकने वाला काम है, फेंकू है, उनसे बिहार नहीं चलेगा। देखिए, जब तेजस्वी जी के साथ थे नीतीश जी, तो 17 महीना में जो काम करके दिखा दिए वो किसी ने नहीं करके दिखाए थे। वही नीतीश जी बोलते थे कि कहाँ से रोजगार दीजिएगा, आप कहाँ से दीजिएगा। तेजस्वी जी साथ में आए, करके दिखाए कि नहीं दिखाए। और उसी तरीका से जब बीजेपी में चले गए, बीजेपी में गए, उसके बाद एक भी वैकेंसी नहीं आया है। एक हम 2000 करीब लगता है 20-21 में भरे हैं बिहार एसएससी का फॉर्म, वो 3 बार डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है,
3 बार वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। उसमें यार एक और घोटाला कर दिया कि संविदा को हम 25% उसमें आरक्षण देंगे। बताइए ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब ये पेपर लीक भी एक बड़ा जी, मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग सर पटना में गए धरना करने के लिए, बिहार एसएससी एग्जाम के लिए। उसमें हम लोग को डंडा दिया गया, इंसाफ नहीं मिला हम लोग का। बोले थे कि पिछली बार यही तो समय था जब लाठी चला था, पानी जी, सर पानी में ठंडा में हम लोग पर वाटर कैनर का यूज किया गया था। अब हम लोग को भूले नहीं है, हम लोग उनका बदला जो चलाएगा यूथ पर डंडा उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पे। मुंह से चोट देंगे। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जी सब लोग बोल रहे हैं परिवर्तन बदलाव, अब आप तो बोल दो कम से कम नीतीश जी को चाहते हैं। तो जो परिवर्तन जरूरी है ना, जैसे मोदी चाहते हैं कि धर्म, मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि जय श्री राम। तो श्री राम जी का धर्म क्या था? श्री राम जी धर्म के गद्दी छोड़ दिए, श्री राम जी धर्म के गद्दी छोड़ दिए, मतलब बाप को छोड़ दिए। तो काहे छोड़ दिए बताइए आप अब? श्री राम जी धर्म के गद्दी जब छोड़ दिए, तुम नहीं छोड़ोगे गद्दी आप? अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं इस बार? तेजस्वी को। तेजस्वी को। हाँ, बस तेजस्वी चाहिए। इस चाचा काहे नहीं रहे? नहीं चाहता भड़वा है, ऐसा ना बोलिए, ऐसा नहीं बोले। मुख्यमंत्री हैं आपके। भड़वा नहीं है वो, नचनिया है, नचनिया। नहीं समझ नीतीश साहब कहाँ है? कंप्यूटर पर नाचते हैं वो, कीबोर्ड दबाएगा ना, कीबोर्ड जैसे एक क्यू दबाएगा सब मुख्यमंत्री वही चाहता है बस। अच्छा अच्छा बहुत बहुत आप कुछ कहेंगे? इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। रितेश जी, कितना उम्र है आपका? मेरा लगभग 20 हो गया। 20? तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कौन सा नहीं, time? पिछले लोकसभा में दिया था, पिछले इस बार लोकसभा? हाँ, इस बार विधानसभा में भी देंगे। मतलब विधानसभा में फर्स्ट टाइम है। हाँ फर्स्ट तो टाइम। किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? मैं देखिए हम लोग तो यूथ है और यूथों को पहली पसंद यही है तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। क्योंकि वो जिस सभा में गए हैं, बिहार विधानसभा में 243 सीट है और 243 पे उन्होंने क्या सभाएं की है, और 243 पे उन्होंने यही बोला है कि मैं सिर्फ क्या दूंगा, तो रोजगार दूंगा। तो युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब वहीं हमारे मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो किसकी नारा लगाते हैं? जय श्री राम की लगाते हैं। तो उससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। वहीं आते हैं तो बोलते हैं ना कि हमने बिहार में इतनी इतनी मतलब फैक्ट्रियां लगाई हैं, लेकिन वो फिर यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि बिहार के हम लोग नेट फ्री कर दिया है, तो बिहार के बच्चे क्या बनाए? रील्स बनाए, उसी से कमाए। तो कभी बोलते हैं कि हम लोग जो है वो नाली के पानी से मतलब जो निकलता है उससे गैस निकलेगा तो चाय बनाइए। तो ये कोई लॉजिक वाली तो बात थोड़ी है। कुछ ऐसा से हम लोग का, हमें तो लगता है ना कि अभी तक भारतीय इतिहास के प्रधानमंत्री के देखे तो ऐसा जो मतलब प्रधानमंत्री हमने कभी देखा नहीं है जो सेंसिबल बात करता ही नहीं। वो कभी क्या बोलेंगे कि गोली की बात करेंगे तो कभी कुछ की बात करेंगे। उनके पास रोजगार का मुद्दा होता ही नहीं है। जो अब शुरुआत में जब 2014 में आए थे तो बोले थे कि हम हर एक पूरे देश में 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। अब जब वो खत्म हो गया तो फिर आने लगे कि नहीं बिहार में देखिए ऐसा घुसपैठिए लोग कर रहे हैं, जबकि आपका गृह मंत्री आपका है, मुख्य प्रधानमंत्री आप हैं, तो घुसपैठिए आ कहाँ से रहे? आओ कहाँ से रहे? वोट करने जाएंगे? हाँ कल जाएंगे। तो मुद्दा क्या होगा वोट का? मुद्दा हमारा फर्स्ट पर प्रायोरिटी यही रहेगा, तो रोजगार का रहेगा। रोजगार। रोजगार